अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं पहले नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी भी, जिसको हम लोग सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, वह भी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता है और इस तरह की भाषाओं से बचता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे स्पष्ट है कि वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए, नीतीश कुमार जी के नहीं रहे। नीतीश कुमार तैयार हो जाए कि अब इनके ये केंद्रीय मंत्री भी मोदी जी के, अमित शाह के हो गए। अब वो इनके खेमे में रहने वाले नहीं है। आज हो, 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, वो भाजपा में जा रहे हैं। उनके साथ कई सांसद को लेकर के जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का विषय है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान से अब बिहार की सियासत तेज। ललन सिंह ने कल कहा है कि जनता दल यूनाइटेड को जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो उनको वोट नहीं करते हैं, जबकि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जो है वो बयान दिया है और कहा है कि जनता दल यूनाइटेड के जो मंत्री हैं और ललन सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया है, इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो इनको हम सांप्रदायिक विरोधी कहते हैं, वो भी इस तरीके का बयान नहीं देते हैं। ललन सिंह जो है अब पूर्णतः प्रधानमंत्री के हो गए हैं और कुछ ही दिन बाद जो है वो ललन सिंह अब भाजपा में चले जाएंगे। जिस प्रकार से आरसीपी सिंह जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, वो जिस तरीके से भाजपा में चले गए थे, उसी प्रकार से ललन सिंह भी जो है वो भाजपा के हो गए हैं, प्रधानमंत्री के हो गए हैं और बहुत जल्द कई सांसद भी उनके साथ जो है वो प्रधानमंत्री का दामन थाम लेंगे। ये चिंता का विषय नीतीश कुमार के लिए है कि कैसे वो देखेंगे। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी को अल्पसंख्यक जो है वो वोट करता है, इनको वोट देने का या लेने का कोई अधिकार नहीं है। इनको वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि मुसलमानों के हर उस बिल हो या फिर कोई भी बात हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो है वो आरजेडी से मुख्य सचेतक है विधानसभा में, साथ ही साथ विधायक भी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। जो बयान दिया कल बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरह की सांप्रदायिक भाषाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी, जिसको हम लोग सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, वह भी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता है और इस तरह की भाषाओं से बचता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे स्पष्ट है कि वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए, नीतीश कुमार जी के नहीं रहे। नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा कम से कम नहीं बोलता है। करता सब कुछ है, साथ सब चीज में देता है भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे में, लेकिन बोलता नहीं है। लेकिन ललन सिंह इस तरह की भाषा बोल करके यह स्पष्ट कर दिए हैं कि अब वह नीतीश कुमार के नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। और जिस तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी जो आया था पार्लियामेंट में, सबसे पहले खड़े होकर के पुरजोर समर्थन करने का इन्होंने काम किया था, जबकि जनता दल यू में उनके इस पर अपना विचार नहीं व्यक्त किया था और इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था। उसी तरह मुजफ्फरपुर में उन्होंने बोला है। इससे स्पष्ट है कि जिस तरह पूर्व में भी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह जी भी भाजपा के हो गए थे, अब नीतीश कुमार तैयार हो जाए कि अब इनके ये केंद्रीय मंत्री भी मोदी जी के, अमित शाह के हो गए। अब वो इनके खेमे में रहने वाले नहीं है। आज हो, 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, वो भाजपा में जा रहे हैं। उनके साथ कई सांसद को लेकर के जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का विषय है। और वैसे भी वोट देना क्यों है, नीतीश कुमार जी को वोट क्यों दे मुसलमान? वो कॉमन सिविल कोड जब जो भी आता है, सीए कानून आता है, तब वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। जब ट्रिपल तलाक का मैटर आता है, तब वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। जब कॉमन सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात करते हैं, तब वह एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है, इस पर वह कुछ नहीं बोल रहे हैं और एक तरह से उनके केंद्रीय मंत्री समर्थन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से एक वोट लेने का नैतिक हक भी उनका नहीं है, वोट मांगने का भी हक नहीं है। ऐसा लगता है कि मुसलमान जो है वो वोट नहीं करते हैं जेडीयू को? चंद लोग तो कर देते हैं, चंद लोग करते हैं, चंद लोग करते हैं, लेकिन करने का, उनको वोट लेने का हक नहीं है। सांप्रदायिक एजेंडे वाले के साथ रहना, उनके एजेंडे में साथ देना, इनके पार्लियामेंट तमाम वैसे कॉमनल जो कानून बनते हैं उसमें उनके साथ खड़े होते हैं।
तो वैसे में इनका नैतिक हक कहाँ है वोट लेने का? वोट लेने का लेकिन वो तो कहे कि नीतीश कुमार सबसे अधिक काम किया है। काम तो सबका हक है, जो भी रहता है, विधायक हो, मुखिया हो, सरकार हो, केंद्र सरकार हो, काम तो सबके लिए। मोदी जी नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? मोदी जी नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं सबके लिए कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि रोड बना रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जो भी काम करें, 2-4 काम करें, वो सबके लिए कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार कर रहे हैं तो ये स्पेशल कोई बात नहीं है।